जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 के 42वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से मात दी। मैच में क्या कुछ खास हमें देखने को मिला, किसकी दमदार बैटिंग के जरिए कोलकाता नाइट राइडर ने 194 रन का लक्ष्य रखा, किसकी बेहतरीन बॉलिंग के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को 20 ओवर में 135 रन 9 विकेट के नुकसान पर ही रोक लिया गया। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर मैच का मूवमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। क्या कुछ हमें खास देखने को मिला, कहां से टर्निंग पॉइंट आया, सबसे खास बात 2 अंक अब अर्जित कर लिया है और पॉइंट्स टेबल में क्या उलटफेर आया, वीडियो के अंत में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी का फैसला किया। कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है और किस प्रकार से सभी खिलाड़ी एकदम फॉर्म में थे पिछले मुकाबले में, लेकिन आज थोड़ा बहुत फीका नजर आए। कोलकाता नाइट राइडर के सामने आज दिल्ली कैपिटल्स आज भीगी बिल्ली नजर आई, क्योंकि जहां तक अभी देखा हमने कि दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे बनी हुई थी, आज उसी नंबर 1 टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स जो पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पे है उन्होंने हरा दिया। सबसे पहले देखने को मिला कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की जब बात आई तो बल्लेबाजी में इतना दम देखने को नहीं मिला जितनी इनसे उम्मीद की जा रही थी। बल्लेबाजी में 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें से एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर के रूप में खेलता है। शुभमन गिल और नीतीश राणा की जोड़ी आज पहली बार आईपीएल 2020 में ओपनिंग करती नजर आई, क्योंकि अभी तक शुभमन गिल तो ओपनिंग कर रहे थे लेकिन उनके साथ के पार्टनर चेंज हो रहे थे। कभी सुनील नरेन आ रहे थे, कभी नीतीश राणा आज पहली बार खेले, लेकिन राहुल त्रिपाठी उसके अलावा और जितने भी घातक बल्लेबाज थे उनको मौका दिया गया कि शुभमन गिल के साथ खेलें और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन नीतीश राणा ने आज अपने आप को प्रूव कर दिया कि ये ओपनिंग भी कर सकते हैं। अभी तक नंबर 3 नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, राहुल त्रिपाठी को उनसे ज़्यादा मौका दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात भी बुरी लगी होगी कि नीतीश राणा पिछले कुछ सालों से कोलकाता नाइट राइडर के साथ जुड़े हुए हैं और उनको नंबर 1 पे क्यों नहीं भेजा गया। आज के मुकाबले में ओपनिंग हुई शुभमन गिल नीतीश राणा की। 8 गेंदों में 9 ही रन बना पाए थे शुभमन गिल और बॉलर ओनरिक नौरक्याज की गेंद पर आउट होकर चलते बने कैच पकड़ी थी अक्षर पटेल ने। नीतीश राणा ने दूसरा छोर संभाल के रखा। अब तीसरे नंबर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी 12 गेंदों में 13 ही रन बना पाए और फिर से ओनरिक नौरक्याज ने इनकी विकेट ली और इनको भी चलता कर दिया। अब बारी थी दिनेश कार्तिक जो पहले कप्तान थे इसकी टीम के, लेकिन आज उनका बल्ला शांत रहा। उन्होंने कप्तानी यही बोल के छोड़ी थी कि उनको अपने बल्लेबाजी पे फोकस करना है, लेकिन जब से कप्तानी छोड़ी है तब से बल्ले से कोई इतने खास रन नहीं बने। कप्तानी में तो और अच्छे रन बनाते थे। आज भी 6 गेंदों में 3 ही रन बना पाए, एक भी चौका ना ही छक्का मार पाए। कगिसो रबाडा ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़े ऋषभ पंत ने। अब बारी थी 5 नंबर पे सुनील नरेन की, जो पिछले 2-3 मुकाबलों से कोलकाता नाइट राइडर में नहीं खेल रहे थे क्योंकि इनकी गेंदबाजी पे कुछ एक्शन के सवाल उठाए गए थे। उसी को ठीक करने के लिए गए हुए थे, अब ठीक करके आ भी गए। इनकी वापसी कोलकाता नाइट राइडर के लिए इतनी बेहतरीन साबित होगी, ये शायद कल्पना खुद कप्तान इयोन मॉर्गन ने की नहीं होगी, क्योंकि इयोन मॉर्गन ने अपने से पहले सुनील नरेन को भेजा। 3-4 विकेट अब जल्दी गिर गई थी कोलकाता नाइट राइडर की 50-60 रनों के अंदर, तो काफ़ी दबाव आ गया था, क्योंकि जहां 10 ओवर तक ज़्यादा रन नहीं थे, 70-80 करीब रन थे, अब वहां से अगले 10 ओवर में करीब 100 रन बने, वो अपने आप में खास बात थी। अब आप यहां से टर्निंग पॉइंट देखिए, सुनील नरेन ने 32 गेंद खेलते हुए 64 रन मारे। चौंक गए ना आप भी? जी हाँ दोस्तों, 32 गेंद में 64 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, 6 चौके इनकी इस पारी में आए, 4 छक्के आबू धाबी जैसे बड़े मैदान में आए जिसकी बाउंड्री 80-80 मीटर लंबी है, वहां पर इन्होंने 4 छक्के लगाए। और कहते हैं कि सुनील नरेन को बाउंसर डालो और आउट कर लो, लेकिन आज के मुकाबले में कोई इन्हें आउट ही नहीं कर पा रहा था। लगातार चौके छक्के में बात कर रहे थे। अब 32 गेंद खेली और 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। यही इनकी खासियत है कि जब वे बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत कम गेंदों में इतना बेहतरीन स्कोर बना देते हैं कि सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते हैं। इनके बल्ले से इस अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम का स्कोर अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे छोर पे भी नजर डाल लीजिए, नीतीश राणा ओपनिंग करने आए थे, अपने आप को प्रूव करना था, आज इज्जत का सवाल था। अरे भाई क्या ही बात करें, इन्होंने 53 गेंदों में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली जब टीम दबाव में थी। ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट मैच का साबित हुआ, क्योंकि 53 गेंदों में 81 रन की पारी नीतीश राणा के बल्ले से आई। और साथ ही हमने देखा नीतीश राणा एकदम कूल माइंड से खेल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सामने सुनील नरेन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो लंबे शॉट मार रहे हैं, तो बस स्ट्राइक चेंज करके दी, इसलिए इनको 53 गेंद लगी। क्योंकि जब विकेट 3 से 4 गिर जाती है और आप ओपनिंग करने आए हैं तो आप पे दबाव बनता है, तो शुरुआत में आप सिंगल लेके बस अपने आप को किसी तरीके से दूसरे छोर पे मजबूती से टिका रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपका साथ देने वाला कोई आए और वो अच्छी बल्लेबाजी करके आगे स्कोर को बढ़ाता रहे। यही कर दिखाया सुनील नरेन ने। लेकिन जैसे ही सुनील नरेन का बल्ला थोड़ा बहुत शांत हुआ तब बारी आई नीतीश राणा की। इन्होंने एक छक्का लगाया और 13 चौके इनकी इस पारी में नजर आए।
दोस्तों अगर कोई प्लेयर चौका लगाता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही सूझबूझ की पारी खेल रहा है। छक्के की गेंद आती है तो छक्का लगाने से भी नहीं कतराते ये बल्लेबाज। विराट कोहली ने IPL 2020 में 500 चौके मार चुके हैं अभी तक। नीतीश राणा ने आज के मैच में ही 13 चौके मार दिए। जब भी इनको अच्छी गेंद मिलती थी तो डीप मिड विकेट पे कहीं पर भी अच्छा चौका लगा देते थे, उसके बाद बस खड़े रहते थे दूसरी स्ट्राइक पे। सुनील नरेन और नीतीश राणा की इस पारी की बदौलत टीम का स्कोर अच्छा था, लेकिन अंत करने के लिए अब बारी थी इयोन मॉर्गन की, कप्तान की। इयोन मॉर्गन ने अच्छी बल्लेबाजी की क्योंकि अंत में जहां पर आखिरी गेंद पर भले से ही ये कैच आउट हो गए, कगिसो रबाडा पे मार्कस स्टोइनिस आखिरी ओवर डाल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी 9 गेंदों में 17 रन की पारी 2 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। कह सकते हैं कि अंत में ऐसी ही पारी की उम्मीद की जाती है। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की, जिसमें ओनरिक नॉर्क्याज ने 2 विकेट ले ली थी एक ही ओवर के अंदर, बहुत अच्छा था। कगिसो रबाडा ने आज 2 विकेट ली, मार्कस स्टोइनिस ने 2 विकेट ली। अक्षर पटेल से आज एक ही ओवर कराया गया अबू धाबी के मैदान पर, जहां पे स्पिनरों को काफ़ी मदद मिलती है। और ये बात कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान ने साबित कर दी कि स्पिनर को क्यों मदद मिलती है, क्योंकि उनके एक गेंदबाज ने आज 5 विकेट ली। कोलकाता नाइट राइडर की टीम के इस गेंदबाज ने इतिहास रच दिया, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर में अभी तक सुनील नरेन थे जिन्होंने 5 विकेट ली थी, लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर अपने आप को प्रूफ कर दिया, क्योंकि 4 ओवर में 20 रन देते हुए 5 ही विकेट इन्होंने झटक लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के जब 2 धुआंधार बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए आए, अजिंक्य रहाणे को आज मौका मिला था ओपनिंग करने का, पहली गेंद इन्हें खेलने का मौका मिला था, लेकिन आप देखिए कि पहली गेंद पर पैट कमिंस ने इन्हें LBW आउट करा और 0 रन यानी खाता खोले बिना ये चलते बने। पिछले 2 मुकाबलों में शत की पारी खेलने वाले शिखर धवन भी आज के मुकाबले में शांत रहे। 6 गेंदों पर 6 ही रन बना पाए एक चौके की मदद से, और पैट कमिंस ने ये 2 विकेट लेके ओपनिंग बल्लेबाजों की पूरी टीम को हिला के रख दिया, क्योंकि जब आपके 10 रन के अंदर 2 विकेट गिर जाए तो काफ़ी प्रेशर बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अब बारी थी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की। श्रेयस अय्यर को एक कप्तानी पारी खेलनी थी, इन्होंने खेली भी, लेकिन दूसरे छोर पर इनका साथ देने के लिए जो बल्लेबाज ऋषभ पंत थे, उनसे जितनी उम्मीद थी उतने काम नहीं कर पाए। 33 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, जब दिल्ली कैपिटल्स 194 का पीछा कर रही है। 33 गेंदों में 27 रन यानी 81 का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपना बल्ला घुमा रहे थे। आपको पता है मैदान बड़ा है, छक्के लगाना कोई आसान बात नहीं है, छक्का लगा भी नहीं पाई है, 5 चौके ही लगा पाए। 38 गेंदों में 47 रन की पारी इन्होंने खेली। शेल्डन हेटमायर आए, 5 गेंदों में 10 रन की पारी इन्होंने खेली। लेकिन अब आपको बता दें विकेट किसने किस बल्लेबाज की ली है। अजिंक्य रहाणे आउट हुए पैट कमिंस की गेंद पे, शिखर धवन आउट हुए पैट कमिंस की गेंद पे। इन 2 ओपनर्स को आउट करके पैट कमिंस ने अपना नाम बना लिया। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शेल्डन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, ये जो लगातार 4 बल्लेबाज है, इनकी विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने। यानी वरुण चक्रवर्ती ने कोई ऐसे बल्लेबाज या गेंदबाज की विकेट नहीं ली जो कि एक कह सकते हैं कमज़ोर हो। श्रेयस अय्यर एकदम मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे स्कोर को। ऋषभ पंत की और श्रेयस अय्यर की जोड़ी अच्छी चल रही थी, ये कैमियो आगे जाके बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था, इस चेस को आसानी से कंप्लीट कर सकता था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लेके चलता क्या ऋषभ पंत को। श्रेयस अय्यर भी कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि शेल्डन हेटमायर आए, 5 गेंदों में 10 ही रन बनाए, एक छक्का लगाया था बेहतरीन, और ये छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने गेंद ऊपर तो उठाई, लेकिन कैच पकड़ ली गई बाउंड्री पर राहुल त्रिपाठी के द्वारा। वरुण चक्रवर्ती के नाम ये भी विकेट गई। अब श्रेयस अय्यर भी काफ़ी दबाव में थे, इन्होंने देखा स्कोरबोर्ड की तरफ 12 रन प्लस जा चुका था, इन्होंने भी चौका छक्का लगाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी नहीं लगाया तो बाद में मौका भी नहीं मिलेगा, तो उनके भी कैच पकड़ ली गई, ये भी आउट हो गए। दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस भी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि 13-14 रन अगर पर ओवर बनाने हैं तो बड़ी पारी खेलनी होगी। फिर उन्होंने वही गलती की, मैदान बड़ा था, इन्होंने ही बल्ला घुमाया, लेकिन कैच पकड़ी फिर से राहुल त्रिपाठी ने, बॉलर से वरुण चक्रवर्ती। अक्षर पटेल भी आए बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी यही जानते थे कि स्कोर काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुका है, अब इनको कंप्लीट करने के लिए बल्ला घुमाना होगा। 9 गेंदों में 7 ही रन बना पाए, एक छक्का लगाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इनकी विकेट आउट करके इनको चलता कर दिया। कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन और तुषार देशपांडे ये बल्लेबाजी करने के लिए आए गेंदबाज। 10 गेंदों में 9 रन कगिसो रबाडा ने बनाया, पैट कमिंस ने इनकी विकेट ले ली, कैच पकड़ी राहुल त्रिपाठी ने। रविचंद्रन अश्विन दूसरे छोर पर खड़े रहे, 13 गेंदों में 14 रन की पारी। तुषार देशपांडे 3 गेंदों में 1 ही रन बना पाए, और ओनरिक नॉर्क्याज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये एक भी गेंद नहीं खेल पाए। कोलकाता नाइट राइडर ने अपने 2 कीमती अंक इस मैच से अर्जित किए। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 17 रन देते हुए 3 विकेट झटके। शुरुआत इन्होंने दिलवाई थी, जिसकी मदद से कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों ने और अच्छी परफॉर्मेंस की। अब देखिए आप गलती श्रेयस अय्यर की कि उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी क्यों नहीं दी। एक ही ओवर करवाया था, अगर वो बाकी ओवर करवाते तो विकेट लेते, क्योंकि दूसरी तरफ इयोन मॉर्गन ने वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर दी, उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 5 विकेट लिए, जो IPL 2020 में अब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं एक मैच में।
ये इन्होंने अब खासियत जता दी कि क्या कप्तानी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इसलिए वर्ल्ड कप विजेता कहलाते हैं ईवान मॉर्गन। लेकिन दोस्तों अब नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ कि पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है। अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ नज़र डालें तो अब 11 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने खेल लिए हैं, उसमें 7 ही जीत पाई है। मुंबई इंडियंस से एक मुकाबला कम। मुंबई इंडियंस नंबर 1 पे है क्योंकि 10 में से 7 मैच जीती है, 3 हारी है। नेट रन रेट इनका बहुत अच्छा है, दिल्ली कैपिटल्स से तो बहुत ही अच्छा है। और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 11 मुकाबले अब हो गए हैं कोलकाता के साथ खेल के, 7 ही मैच जीत पाई है, 4 इनके नाम हार हो गई है। इनका नेट रन रेट भी प्लस है, पहले या दूसरे नंबर पे इन्हीं दोनों में से कोई ख़त्म करे ये लग रहा है। 14 अंक इनके भी हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 10 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है ये भी, यानी दिल्ली कैपिटल्स से अगर ऊपर आ जाएगी ये अगला मुकाबला जीत जाएगी और मुंबई से भी ऊपर आ जाएगी। लेकिन इनका नेट रन रेट दिल्ली और मुंबई के कम है। कोलकाता नाइट राइडर ने इस मुकाबले को जीत के अपनी चौथी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और दावेदारी पेश कर दी है। 11 में से 6 मुकाबले अब इन्होंने जीत लिए हैं। बाकी जो 3 टीमें हैं उनसे सिर्फ एक ही मुकाबला कम हारी है। आने वाले समय में उन तीनों में से किसी भी टीम के साथ मुकाबला होगा तो शायद अपना बदला कंप्लीट कर सकती है। हैदराबाद और पंजाब 5वें 6ठे नंबर पे दोनों टीमें हैं। 5वें पे हैदराबाद है, 6ठे पे पंजाब है। अगला मुकाबला यानी मैच नंबर 43 इन्हीं के बीच है। जो जीतेगा वो चौथी पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आगे बढ़ेगा, कोलकाता नाइट राइडर को टक्कर देगा। लेकिन जो हारेगा उसका सफ़र लगभग ख़त्म हो जाएगा क्वालिफाई रेस से, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी पिछले मैच में काफ़ी अच्छी करके इस मुकाबले में खेलने के लिए उतरेगी। वो आपको पता चलेगा मैच के बाद, इसकी हाईलाइट भी हम आपको बता देंगे। 4-4 मुकाबले 10 में से दोनों ही जीती है। राजस्थान रॉयल्स 11 में से 4 मुकाबले जीती है। चेन्नई सुपर किंग्स 11 में से 3 मुकाबले जीती है। सबसे ख़राब रन रेट पॉइंट्स टेबल पे चेन्नई सुपर किंग्स का है, सबसे अच्छा नेट रन रेट मुंबई इंडियंस का है। तो ये है खासियत इस पॉइंट्स टेबल की, कितनी जल्दी उलटफेर कर दिया है। अगले मैच की हाईलाइट के साथ मिलते हैं, लेकिन इस मुकाबले में काफ़ी मज़ा आ गया बल्लेबाजी देखकर और गेंदबाजी दोनों ही देखकर कोलकाता नाइट राइडर की। इससे जरूर उन्हें जोश मिला होगा और काफ़ी आने वाले मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मजबूती लाएंगे। सुनील नारायण जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि इनका बल्ला चलेगा, अब इनका बल्ला चल चुका है। उम्मीद यही करेंगे कि ये बरकरार रहे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर क्वालिफाई रेस के लिए नहीं चलेगा तो कब चलेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। मिलते हैं पंजाब और हैदराबाद मुकाबले की हाईलाइट के साथ।